नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होंगे। एसएससी एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि देखिए एग्जाम डेट एक वो टारगेट होता है जहां से हमारी जो तैयारी है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें पता हो कि हमारे एग्जाम में 2 महीने, तो 2 महीने में हम अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं, 1 महीने में हम अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं, एक टारगेट हमें मिल जाता है। तो आइए एसएससी एमटीएस एग्जाम डेट पर बिल्कुल बात करेंगे। अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले, अभी आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें पहले ड्राइवर की, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाली, उसके बाद मिनिस्ट्रियल वाली, और फिर हमारी एडब्ल्यूटीपी वाली परीक्षाएं हमारी चलने वाली है। प्यारे दोस्त, हमारा 22 जनवरी तक हमारा एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का एग्जाम 22 जनवरी तक हमारा चलने वाला है। और उसके बाद जनवरी में ही आपको पता होगा सीजीएल मेंस का जो एग्जाम है वो भी जनवरी में ही खत्म होना है, ये भी आपको पता होगा। यानी फरवरी, सब बच्चे का ये था कि विकास भैया पक्का फरवरी में ही एग्जाम होगा। तो क्या इस बात में सच्चाई है? मैं उस पर भी स्पष्टीकरण कर देता हूं। अब हमारे बच्चों का सवाल आया कि विकास भैया रेलवे की भी परीक्षाएं चल रही। मैंने कहा देखो, रेलवे की, एक बच्चे ने कहा सर रेलवे की परीक्षाएं तो 16 जनवरी तक चल रही हैं, 16 जनवरी तक, है ना। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, जनवरी में चलनी थी, चल नहीं रही है, क्योंकि आज ही एक नोटिस आया है। इस नोटिस से ये हो गया कि जो भी परीक्षाएं 1 तारीख से 16 जनवरी तक चलने वाली थी वो सब की सब रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा फरवरी में पहुंचा दी है। जनवरी में 2 डेट में एग्जाम है, बस 8 और 9 जनवरी। बाकी सब पहुंचा दी है 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, इन फरवरी में पहुंचा दी। बाकी परीक्षाएं फरवरी में 10 फरवरी तक पहुंचा दी। समझ में आ गया? यहां तक 10 फरवरी में पहुंचा दी है। यानी कि अब हमें यह पता चले, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एसएससी का एग्जाम कभी भी, ठीक है, कभी भी पैरेलल में नहीं चलता, और ना ही रेलवे का एग्जाम कोई भी पैरेलल में चलता। क्योंकि आपको पता है विकास भैया, जब फरवरी में होगा, फरवरी में 10 फरवरी तक एग्जाम है, यानी 1-2 शिफ्ट खराब हुई तो 15 फरवरी तक मान लो। उसके बाद आपका जो एग्जाम है मेरे भाई 20 फरवरी के बाद, याद रखना डेट मैं आपको बता देता हूं, 20 फरवरी के बाद कभी भी आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। और हाँ, 15 मार्च से पहले, 15 मार्च से पहले, ये मैं आपको एक डेट बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तुम्हें एक टारगेट है, और आज तक जो विकास मालवीय ने कहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई मिली है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कहेंगे आपको तो डेट नहीं पता। हाँ देखो भाई, डेट मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, पर आपको एक ऐसा डाटा बता रहा हूं जिससे कि आपका ये फिक्स चीज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, रेलवे ने 2025 की वैकेंसी का कैलेंडर तो आउट कर दिया था, परंतु आपने फॉर्म भी भरवा दिए, पर परीक्षा, सबसे पहली पोस्ट एएलपी होती है, उसकी भी परीक्षा आज तक नहीं हुई, और 2026 का कैलेंडर भी आ चुका है। तो इनकी जो परीक्षाएं होंगी ना, यानी कि 2025 का जो वैकेंसी का कैलेंडर है उसमें मार्च में परीक्षाएं शुरू हो रही है, मार्च में, ठीक है। यानी कि 2025 का जो आरआरबी का कैलेंडर था उसकी परीक्षाएं मार्च 2026 में शुरू होंगी। तो हमारे पास यही दिन बचे हुए हैं, और इसी के बीच में एक जो वैकेंसी बची हुई है उसको एक कंप्लीट कराएंगे एसएससी एमटीएस। तो आपके पास टारगेट है। देखिए इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कम फॉर्म भरे गए, 10वीं पास है इसलिए हर एक बच्चा इसमें फॉर्म भरता है मेरे भाई। कंपटीशन 2024 में देख लो 57 लाख फॉर्म भरे गए थे, हर साल का आंकड़ा देखो। सीएचएसएल में 30 लाख फॉर्म भरे गए, है ना। एमटीएस में कितने? 36,17,245, और सीजीएल में 28 लाख। बताओ कितना अंतर है, जितना सीएचएसएल उतना ही एमटीएस। ये थोड़ा ही तो कम है, यहाँ 36 लाख, यहाँ 28 लाख। यानी एमटीएस तो सबका बाप है भाई, इसे तो और समय चाहिए, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है, और मेरे भाई अगर ये देखो, दूसरी बात यह है कि ये वैकेंसी और डिले इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाई एसएससी और रेलवे, इनके जो एग्जाम होते हैं, उनको जो कंडक्ट कराती है टीम, उनको अब एसएससी के 2026 के कैलेंडर पे काम करना, रेलवे को भी और एसएससी को भी। इस वजह से मेरे दोस्त इन वैकेंसी को जल्दी कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात होती है कि हर बच्चा ये सोचता है कि मेरी तैयारी नहीं है। तो दोस्त आपके पास टारगेट बहुत अच्छा है, पूरा जनवरी आपके पास है, फरवरी भी आधा आपके पास है, तो तैयारी बहुत शानदार रखो। हर साल फॉर्म बहुत भरे जाते हैं, 54 लाख, 35 लाख, 37 लाख, 2024 में 57 लाख। पर देखो अटेंडेंस कितनी लगती है, सिर्फ लगभग
30 से 40%, कभी 50% अटेंडेंस लगी नहीं आज तक का रिकॉर्ड में, 6 साल के रिकॉर्ड में। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में बहुत गलत बात है दोस्त। तो तैयारी शानदार रखो मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ। ये देख सकते हो पिछली बार की कट ऑफ कितने पे गई थी, जनरल की 125 पे गई थी। ठीक है, और मेरे भाई हवलदार की 133 पे गई थी। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई 2023 वाली कट ऑफ 132 पर गई थी। ठीक है, पूरा आपको पता है आपकी जो वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ लगती है वो स्टेट वाइज लगती है। तो जैसे आप यूपी से 131 पिछली वाली देख सकते हो, बिहार की 137 पे, एमपी की 127, दिल्ली की 133, राजस्थान के। तो अपने हिसाब से समझो, टारगेट एक बनाओ अपना कि सर टारगेट अचीव करना है। हमारे एग्जाम का सिलेबस यही मोटा माटी है। बच्चा सोचता है रीजनिंग आसान है, कर लूं, मैथ आसान है। भाई ये इसके चाहे क्वालिफाई नेचर हो, एग्जाम तो क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तो अच्छे से पढ़ो, जिससे जब अगर क्वालिफाई नेचर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, यार प्रमोशन इतना अच्छा, सेक्शन ऑफिसर, आप समझ रहे हो, एमटीएस से एलडीसी बनोगे, फिर असिस्टेंट बनोगे उनके, और फिर यूडीसी, सीधा असिस्टेंट यूडीसी के बाद फिर यूडीसी, फिर एसओ बन जाओगे। तुम तैयारी करोगे, वही मैथ है, वही रीजनिंग है, सब कुछ वही है, मैथ वही, रीजनिंग वही, इंग्लिश वही, जो अब तक पढ़ते आ रहे थे वही। और एक सिंगल एग्जाम अगर बढ़िया से नहीं क्लियर करा तो क्या किया। तो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी अर्जुन बैच के साथ करिए बढ़िया। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको पूरा बैच से तैयारी करा देंगे, और आने वाली 2026 की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करोगे वो बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। आप एसएससी एग्जाम पर जाना, जैसे आप जाओगे यहीं पर दिखेगा आपको अर्जुन बैच 350 का है, पर अभी 199 में मिल जाएगा। एग्जाम टाइम है इसलिए आराम कर दिया। बाय नाउ पे क्लिक करो, जैसे आप करोगे ऐड आएगा, स्किप करके अप्लाई कूपन पे M12 लगा देना। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं क्यों लूं, क्योंकि सर मुझे 2026 में जब कोई वैकेंसी आएगी तो भी मुझे बैच लेना पड़ेगा, तैयारी करनी है। मैंने आपसे कहा एक बात बताओ, 2026 में वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरोगे, बैच कहीं ना कहीं लोगे ना, फिर उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी फिर लोगे ना। दोस्त 199 तुमने अब ले लिया ना, तो इस वैकेंसी में भी काम आ गया, क्या पता सिलेक्शन हो गया तो कुछ जाएगा नहीं। और यही बैच आपका फिर चेंज हो जाएगा 2026 में। जो भी बैच लोगे, चाहे 2 बैच ले लेना, चाहे 3 ले लेना, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ठीक है, ये अगर अगले आने वाला बैच 1000 रुपए का भी होगा ना, कोई सा, आप कहोगे विकास भैया वो चाहिए, वो फ्री में मिलेगा, क्योंकि मैंने एक अपना खुद का एक ऐसा कूपन कोड बनवाया है M12, इसे लगाते ही लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती है। तो अपने सपने को साकार करो, ये मत सोचो आपकी जिंदगी बन गई तो आपका 199 आपकी जिंदगी बना देगा, और आपकी जो फैमिली है वो एकदम कह सकते हैं ना कि हमारी पीढ़ी बदल जाएगी। मेरे भाई आप सिलेक्शन लो, मेहनत करो, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्कार, कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे दोपहर 12 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।